एक बार की बात है दोस्तों कि एक क्लास में प्रोफेसर अपना लेक्चर अटेंड कर रहे होते हैं। उस क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रोफेसर के लेक्चर को अच्छी तरह से सुनते हैं और प्रोफेसर जो भी उनसे सवाल पूछते हैं उन सवालों के सारे जवाब वो बच्चे अच्छी तरह से देते हैं। लेकिन उसी क्लास में एक ऐसा बच्चा मौजूद होता है जो बहुत ज्यादा उदास होता है। प्रोफेसर 3-4 दिनों तक ये बात नोटिस करते हैं कि ये बच्चा है, जो स्टूडेंट है वो लगातार उदास है, वो पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा है। मैं सवाल पूछता हूँ वो चुपचाप बैठा रहता है, कोई जवाब नहीं देता है। तो उनके मन में जगता है कि क्यों ना इससे बात की जाए। तो वो प्रोफेसर उसको अपने कैबिन में बुलाते हैं, उस स्टूडेंट को। वो कैबिन में जाता है तो प्रोफेसर पूछते हैं कि आखिर बेटा क्या कारण है, सारे बच्चे तो इतना एक्साइटेड होके पढ़ाई करते हैं, खुश रहते हैं, लेकिन आप हो जो हमेशा मुझे उदास दिखते हैं। तो वो बच्चा बहुत ही हिचकिचाते हुए ये जवाब देता है कि सर, मेरे अतीत में कुछ ऐसा मुझे अनुभव हुआ है, बुरा अनुभव हुआ है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं करता है। तो प्रोफेसर मुस्कुराते हुए कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, आप मुझे मेरे घर पर आकर मिलना, तब मैं आपसे बात करता हूँ डिटेल में। तो वो बच्चा जाता है घर पर, जो स्टूडेंट होता है प्रोफेसर के घर पर जाता है। प्रोफेसर बहुत ही भले व्यक्ति होते हैं, उस बच्चे को बहुत प्यार से वो बैठाते हैं अपने घर में। वो कहते हैं बेटा बैठो, और खुद जाते हैं वो किचन में शिकंजी बनाने के लिए। वो कहते हैं बेटा मैं आपके लिए शिकंजी बनाकर लाता हूँ, आप प्लीज आराम से बैठो। शिकंजी में वो जानबूझकर नमक ज्यादा ऐड कर देते हैं, नमक मिला देते हैं। बड़े प्यार से उस बच्चे को शिकंजी देते हैं तो वो पीता है। तो नमक ज्यादा होने की वजह से उसका मुंह अजीब सा बन जाता है, लेकिन वो फिर भी प्रोफेसर होते हैं तो कुछ कह भी नहीं सकता उनसे। तो वो कहता है कि सर इसमें थोड़ा नमक ज्यादा है, अब कोई बात नहीं मैं पी लेता हूँ। अब कोई मेहमान बनकर जाता है तो वो कुछ कहता नहीं है। तो इस तरह से प्रोफेसर कहते हैं कि अरे बेटा ये तो खराब हो गई है, इसे फेंक देते हैं। कहता है नहीं नहीं सर रहने दीजिए, खराब नहीं है, इसमें थोड़ी चीनी मिला देते हैं, बिल्कुल टेस्ट अच्छा हो जाएगा। तो प्रोफेसर मुस्कुराते हुए बोलते बेटा अब ये बात समझ जाओ, ये जिंदगी तुम्हारी जो है वो शिकंजी की तरह ही है। शिकंजी में जिस तरह से नमक ज्यादा हो गए हैं, ऐसा ही तुम्हारे अतीत में जो बुरे अनुभव हुए हैं वो नमक की तरह हैं। अगर तुम अपनी जिंदगी में चीनी मिला दो, मिठास घोल दो, तो तुम्हारी जिंदगी जो है वो अच्छी बन जाएगी, खूबसूरत बन जाएगी। तुम इस बात को क्यों नहीं समझते हो? अतीत के बुरे अनुभवों से तुम वर्तमान को क्यों खराब कर रहे हो, अपनी जिंदगी को खराब क्यों कर रहे हो, अपना भविष्य क्यों बिगाड़ना चाहते हो? अतीत में जो हुआ उसे भुला दो और अपनी जिंदगी में चीनी, जैसे अब तुम शिकंजी में डालने की बात कर रहे हो, वैसे अपनी जिंदगी में भी मिठास घोल लो, नमक को भूल जाओ और चीनी ऐड करके मिठास घोल लो। इस तरह से प्रोफेसर बहुत ही सिंपल तरीके से उस बच्चे को ये बात समझाते हैं और उस बच्चे को, स्टूडेंट को बात अच्छे से समझ में आ जाती है कि किस प्रकार से जिंदगी में अगर हम खुशियों को अपना लें, अतीत के बुरे अनुभव जो भी हमारे साथ अतीत में हुआ है उसे वहीं रहने दें, सिर्फ आपको जो भविष्य में आपको जो करना है उसमें मिठास घोलें, तो आपकी जिंदगी में नई नई खुशियां ऐड होती चली जाएंगी, नए नए प्यारे अनुभव होते चले जाएंगे। सिर्फ इतना करना है कि आपको खुद से कोशिश करनी है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। आशा करती हूँ आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों स्टे पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग।